मध्य प्रदेश की खंडवा में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दादाजी धनीवाले के निशान लेकर जा रहे श्रद्धालुओं को सेव की सब्जी में मटन परोसा गया। घटना के सामने आने के बाद हिंदू जागरण मंच ने जमकर इस मामले में बवाल किया, जिसके बाद ढाबा संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर ढाबा सील कर दिया गया। दरअसल रविवार को बोरगांव बुजुर्ग गांव से पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं का एक समूह खंडवा के पंधाना थाना क्षेत्र के दुलार गांव के पास स्थित राजवीर ढाबे पर भोजन के लिए रुका। उन्होंने ढाबे से सेव, टमाटर की सब्जी और रोटी मांगी, लेकिन परोसे गए भोजन में मटन की मिलावट पाई गई। जब श्रद्धालु ने सब्जी में मांस के टुकड़े देखे तो वो भड़क उठे और मौके पर हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलते हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और पंधाना पुलिस को मामले से अवगत कराया गया। जांच में सामने आया कि राजवीर ढाबा नाम से चल रहे इस प्रतिष्ठान को मुस्लिम युवक जावेद चला रहा है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीएम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ढाबे को सील करने के आदेश दिए। पुलिस ने ढाबा संचालक जावेद और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध शराब भी जब्त की गई है। पंधाना खंडवा रोड पर एक राजवीर नाम के ढाबे पर कुछ लोग वेज खाना खाने गए थे और उन्होंने सेव टमाटर की सब्जी का ऑर्डर किया था, जिसमें खाने के दौरान कुछ नॉनवेज पार्ट उसमें उनको मिला है। इस बात की उन्होंने थाना पंधाना पर शिकायत की है और उस पर कार्रवाई की गई है। और ढाबा भी फिलहाल तहसीलदार और के द्वारा सील कर दिया गया है। अभी उसमें जांच चल रही है और फूड वालों ने भी उसमें सैंपलिंग की है। हाँ, उस पर भी कार्रवाई हुई। वो पहले मिल गई थी, वो उसकी कार्रवाई अलग से हो गई। राजवीर नाम का ढाबा है और अभी उसको वर्तमान में संचालन जो कर रहे थे वो जागरण नाम के थे। वह इस मामले में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक ने जिले के सभी ढाबों पर और होटलों पर संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने की बात कही कि जिनके दुकान है, जितने ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, सभी प्रोप्राइटर जो है अपना नाम लिखे। इसमें बुराई भी नहीं है। जो जिसका दुकान है, जो जिसका मालिक है, उसके नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है। वो अपना नाम लिखे। अगर कोई मुसलमान है, अगर वो ढाबा चला रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मुसलमान ढाबा चला रहा है तो वो अपना नाम लिख के चलाए। जैसे राजवीर नाम से, जो हिंदू नाम से जावेद नाम के जो व्यक्ति है वो ढाबा चला रहे थे। हमारी प्रशासन से सिर्फ इतनी मांग है, जितने भी ढाबा संचालक है, जितने रेस्टोरेंट संचालक है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो अपना नाम, अपना प्रोप्राइटरशिप जो उनको लाइसेंस मिला है वो दुकान पे लगाए। जैसे अभी जिस दुकान पे गए थे ना, प्रोप्राइटरशिप का उनका फॉर्म लगा हुआ था और उस पर राजवीर नाम लिखा हुआ था। उसके 2 ढाबे हैं, दोनों ढाबे एक जावेद और एक सोहेल के नाम से चला रहे थे। आज दादाजी के निशान यात्रा के दौरान जो कुछ लोग आ रहे थे, कुछ भक्तजन आ रहे थे, उन्होंने सेव टमाटर की सब्जी मांगी, जिसमें मांस के जो है चर्बी और हड्डी मिला। अभी हमने राजवीर ढाबा सील करवाया है। प्रशासन से हमने मांग की थी कि अगर राजवीर ढाबा नहीं सील हुआ तो अभी तत्काल में हम जो है एनएच और हाईवे बंद करेंगे, उसको चक्का जाम करेंगे। उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन हमारी मांग बंद नहीं हुई है। हमारी मांग है कि खंडवा जिले में, और जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में इस प्रकार के जितने ढाबे हैं, जितने लोग हैं, सभी का आइडेंटिफाई करके जितने प्रोप्राइटर हैं उनका ओरिजिनल नाम लिखा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं अभी यूपी सहित सभी जगह जो है साधु संत और सभी लोग मांग कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हिंदू संगठन जानबूझ के इस मुद्दे को विवादित बना रहा है। विवादित नहीं बना रहा है। हिंदू संगठन ने नहीं कहा उसको कि आप सेव टमाटर की सब्जी में मांस का टुकड़ा मिला के खिलाओ। भाई, हिंदू संगठन ये चाहता है सबकी अपनी आस्था बनी रहे। आज जिन निशान वाले जो निशान लेके आ रहे थे, आज इनको मटन खिला दिया तो हमारी आस्था तो चोट हो गई ना, हमारी आस्था पे को तो ठेस पहुंची ना। इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए इस प्रकार की हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए हम प्रशासन से कह रहे हैं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। इसलिए पहले से आप उसको आइडेंटिफाई करके, पहले से आप उन्हें गाइडलाइन के तहत उन्हें बताओ कि भैया जितने भी कांवड़ यात्री है, जितने भी निशान आने वाले हैं, आप अपना नाम लिखो। अगर उसको फिर भी अगर लग रहा है कि वो खाना खाना चाहते हैं तो वो उनकी स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, जो जहाँ जाना चाहता है वो जाए। खंडवा विधायक पति मुकेश तन्वे ने कहा कि धर्म पर आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस साल धनीवाले दादाजी की समाधि पर शीश नवाने के लिए हजारों श्रद्धालु खंडवा पहुंचते हैं। पैदल यात्राओं के मार्ग में भंडारे और सेवा केंद्र लगते हैं। ऐसे में अगर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होता है तो ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि आस्था का अपमान भी है। ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई के साथ ढाबा भी डिसमेंटल किया जाएगा। ये बहुत ही गलत है, ये तरीका ठीक नहीं। मेरी भी जानकारी में आया, ये दादा धूनीवाले की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी है, ओमकारेश्वर की नगरी है। और बड़े ही आस्था से लोग ये गुरु पूर्णिमा के पर्व को मना रहे हैं। लाखों श्रद्धालु दादा दरबार में मत्था टेकने आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसी कोई जानकारी आती है कि किसी ढाबे पे
कोई शाकाहारी भोजन मांगे और उसके थाली में इस तरीके की मांसाहारी चीज़ें आ जाए तो ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। मेरी एडीएम साहब से बात हुई बड़ौले जी से, मेरी एसडीएम साहब से बात हुई बजरंग बहादुर जी से, सख्त कार्रवाई होगी। उनने साहब ने बताया भी कि वहाँ जाके ये सत्य बात है कि इस तरीके से पाया गया, फूड विभाग को भेजा है, वो भी जांच कर रहे हैं, ढाबे को सील कर दिया है और ऐसी गतिविधियां जहां भी चलती है वो बचने वाले नहीं है, उन पे कार्रवाई होगी। और जानकारी में आया है कि वहाँ उस ढाबे पे जो है इस तरीके की गतिविधियां जो है गलत तरीके से है। पता चला है कि वहाँ शराब भी बिकती है और उसके कारण भी इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये जांच होगी, गंभीरता से जांच होगी और इस तरीके का यदि वहाँ हो रहा है तो ऐसे ढाबे, ऐसे जिस तरीके के जहाँ ढाबे वो संचालित हो रहे हैं उनको तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच के बाद राजवीर ढाबे को सील कर दिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच कर ढाबा संचालक जावेद, जो नाम बदलकर लंबे समय से ढाबा संचालित कर रहा था, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। जावेद को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। खंडवा से पंजाब केसरी के लिए मुश्ताक खान की रिपोर्ट।